हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीप स्टडी विद दीपक पर। दोस्तों, जो सीरीज चल रही है आज उसका 7वां पार्ट है, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, अप्रैल में अपर पीसीएस का होने वाला है। उसके बाद जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं लगातार, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का है, बंदी रक्षक का है, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल है, पुलिस एसआई है उत्तराखंड, और उसके बाद लेखपाल और पटवारी का भी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और भी सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है। कुछ वैकेंसीज तो अभी आने वाली है। और तो दोस्तों देखिए, तैयारी कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, सभी के लिए काम की चीज़ होती है, ठीक है। जो कंटिन्यू अगर बनाए रखोगे तो सही है, तो अच्छी तैयारी हो पाएगी आप लोगों की। तो मैं आप लोगों के लिए विशेष जो टॉपिक, जो सीरीज बना रहा हूँ, तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जो सीरीज़ बना रहा हूँ आप लोग अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों देखिए, आज के टॉपिक पे आते हैं। जो ये 7वां टॉपिक है, ये पवार वंश से रिलेटेड मैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ आप लोगों को, ये पवार वंश से संबंधित मैंने बना रखा है। तो इसमें हो सकता है मैं एक दो वीडियो और लेके आऊँ, ठीक है। इसमें मैं 15 से 20 क्वेश्चन इसमें है मेरे, लगभग 16 क्वेश्चन इसमें हैं। और उसके बाद हो सकता है एक सीरीज और लेके आऊँ, उसमें सारे जैसे 16 से 18 क्वेश्चन जो यहाँ पे आप लोग देखोगे, इसमें भी आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारा फैक्ट आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आते हैं आज के टॉपिक पे। कनकपाल है आज का जो पहला क्वेश्चन है। कनकपाल के समय गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल कितने गढ़ों में विभाजित था कनकपाल के समय? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे। ऑप्शन ए है 92, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 62, और ऑप्शन डी है 40। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन है भी अब ये, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बहुत सारा फैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को पहले से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है, 52 है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कनकपाल, ठीक है, तो कनकपाल जो है स्थापना करता है पंवार वंश की कितने में? देखिए, दो डेटें मिलती हैं, एक 688 मिलता है, और जो दूसरी डेट मिलती है ना, वो मिलती है तुम्हारी 888, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी को मान्यता अधिकतर दी जाती है, ठीक है। तो 888 इसी को माना जाता है। इसका जो काल था 888 से 898, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किताब में आप लोगों को 688 मिलेगा और 888 मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं, तो अगर 688 है, 888 ने है, तो तब तो आप ये कर सकते हो, वरना 888 ही करोगे आप, ठीक है। तो संस्थापक कनकपाल है, ठीक है। चांदपुर गढ़ी चमोली में की थी, कितने में की थी? 888 में की थी। कहा जाता है कि जो ये कनकपाल है ना, ये धार नगरी का था, ठीक है। ये धार नगरी का था। धार नगरी कहाँ है? ये धार नगरी, ठीक है। धार नगरी कहाँ है? गुजरात में। धार नगरी गुजरात में। कहा जाता था कि गुजरात से आया था अपनी यात्रा के दौरान बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में जैसे ही आया, तो बद्रीनाथ में भानु प्रताप का जो भानु प्रताप, तो जैसा कि मैंने कहा आप लोगों के, जैसे धार नगरी गुजरात से ही आया था बद्रीनाथ के दर्शन पे, ठीक है। बद्रीनाथ दर्शन में जब ये आया था, तो उस समय भानु प्रताप जो है चांदपुरगढ़ का राजा था, सबसे शक्तिशाली राजा था उस टाइम भानु प्रताप, ठीक है। भानु प्रताप चांदपुरगढ़ का सबसे शक्तिशाली राजा था, ठीक है। चांदपुरगढ़ का सबसे शक्तिशाली राजा था। तो इससे काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा काफ़ी प्रभावित था। तो इसने अपनी बेटी की शादी इससे करवाई थी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा, अगर पूरा इतिहास अगर यहाँ पे बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। जो फैक्ट है मैं वो चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा, ताकि इतिहास को समझने में भी आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो कहा जाता है कि भानु प्रताप जब वहाँ पे शक्तिशाली शासक कौन था चांदपुरगढ़ में, तब जब ये धार नगरी से आया था, तब कौन था? भानु प्रताप था, ठीक है। इससे इम्प्रेसिव होके इसने क्या करा, अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया, और मतलब और कुछ हिस्सा अपना उसके दे दिया। अलग अलग राइटरों की अलग अलग जो बुक्स हैं, उसमें काफ़ी अलग अलग इतिहास मिलता है दोस्तों। ये उत्तराखंड का इतिहास है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इतिहास है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए,
जो फैक्ट हैं वो चीज़ें ही पूछता है एग्जामिनर भी, ऐसा नहीं कि मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड है, उस टाइप कॉम्प्लिकेटेड इतिहास वो भी नहीं पूछता। तो इसमें बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। जैसे पंवार वंश से जैसे स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत अगर हम मानेंगे तो जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बुक बताता हूँ जैसे मानवदई, ठीक है। मानवदई ठीक है, मानवदई काव्य थी। और सभा सार है, सभा सार, ठीक है। सभा सार है। रामायण प्रदीप है, रामायण प्रदीप है, ठीक है। रामायण प्रदीप है, प्रदीप है। और उसके बाद जैसे जहांगीरनामा है एक, ठीक है। जहांगीरनामा आप लोगों को पता है, जहांगीरनामा और शाहजहांनामा, इनसे भी मतलब इनका इतिहास मिलता है, ठीक है। पंवार वंश का शाहजहांनामा, शाहजहांनामा, ठीक है। कुछ ऐसी और ये जो साहित्यिक इतिहास है इनसे बहुत कुछ मिलता है इनके बारे में, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा फैक्ट आप लोगों को मैं, और जैसे सभासार जो नामक ग्रंथ थी वो किसने लिखी थी, सुदर्शन साल ने लिखी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें मिलती हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें राइट आंसर बी है, ठीक है, भावनगढ़। तो देखिए क्वेश्चन दूसरा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड है, किस क्वेश्चन दूसरा है सेकंड, किस शासक को गढ़वाल में पंवार वंश का संस्थापक कहा जाता है, किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है यहाँ पे आप लोग देखिए सोनपाल, ऑप्शन बी है कनकपाल, ऑप्शन सी है अजयपाल और ऑप्शन डी है सहजपाल। तो यहाँ पे कुछ लोग, बहुत सारे लोगों को आ भी रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आप लोगों को देखा होगा, ठीक है, मिला होगा आप लोगों को ये। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कनकपाल। जैसा कि मैंने अभी इसके जस्ट ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो बताया मैंने आप लोगों को कि संस्थापक इसका कौन था, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना करता है 888 में करता है, कहाँ करता है, चाँदपुरगढ़ी चमोली में करता है, ठीक है। और इस जुड़े फैक्ट मैंने आप लोगों को कुछ बता दें, ये धारनगरी गुजरात से आया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जब ये भानु प्रताप का ये जो शक्तिशाली भानु प्रताप का जो शासनकाल होता है चाँदपुरगढ़ी में उस टाइम, तो ये बद्रीनाथ के दर्शन में आता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है और ये अपनी बेटी का विवाह कराता है और विवाह उससे करवाता है और वहाँ का कुछ हिस्सा उसको देता है ये चमोली का, ठीक है। चाँदपुरगढ़ चमोली का और जगह भी ऐसे देता है। तो ये है उसका इतिहास, जो फैक्ट है मैं वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन जो तीसरा है, अजयपाल युद्ध से विरक्ति होकर किस संप्रदाय का अनुयायी बन गया था, ठीक है। दोस्तों मैं इजी और आराम तरीके से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं, मैं कोई फास्ट बता नहीं रहा आप लोगों को, ठीक है, धीरे से बोल रहा हूँ और आराम से मतलब ठीक है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे, अजयपाल युद्ध से विरक्ति होकर किस संप्रदाय का अनुयायी बन गया था। ऑप्शन ए है गोरखनाथ संप्रदाय, ऑप्शन बी है दशनामी संप्रदाय, ऑप्शन सी है वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन डी है सूर संप्रदाय। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा आप लोगों का, तो ऑप्शन ए, ठीक है, गोरखनाथ संप्रदाय। ये विरक्ति होकर क्या हुआ था, अजयपाल युद्ध से विरक्ति होकर किस संप्रदाय का अनुयायी बना था, तो ये गोरखनाथ संप्रदाय का अनुयायी बना था, ठीक है। जहाँ और देखिए क्वेश्चन चौथा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन चौथा। तो अपने नाम के पीछे सा लगाने वाला प्रथम परमार शासक कौन था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परमार वंश का, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इसमें फतेह शाह, ठीक है। ऑप्शन बी है महिपत शाह और ऑप्शन सी है बलभद्र शाह और ऑप्शन डी है श्याम शाह, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये पंवार वंश से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका शाह लगाने की, जो शाह लगाने की जो शाह लगाया था परमार प्रथम जो शासक था किसने लगाया था, ये लगाया था बलभद्र शाह। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है, राइट आंसर, राइट आंसर है, ठीक है, आंसर राइट है बलभद्र शाह। तो इसमें देखिए बलभद्र शाह के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो बलभद्र शाह कौन थे इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं यहाँ पे बताता हूँ।
देखिए बलभद्र शाह जो इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, तो टाइम पीरियड बताता हूँ मैं आपको 1575 से 1591, ठीक है, 1591 ईस्वी तक ये शासन करते हैं, ठीक है। तो शाह की उपाधि सबसे पहले इन्होंने धारण की थी, और किसने दी थी ये उपाधि? ये दी थी बहलोल लोदी ने, बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी, इन्होंने क्या दी थी? शाह की उपाधि इसको दी थी। किसको दी थी? बलभद्र शाह को। तो देखिए जो लोधी वंश चलता है ना, जो दिल्ली सल्तनत, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत में जैसे पांच वंश होते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, तो उसमें से तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश जो पांचवा अंतिम जो वंश होता है ना, इनका जो टाइम पीरियड होता है बहलोल लोधी का 1451 से होता है 1526। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों का अब इतिहास में थोड़ा इधर उधर भी चले जाता हूँ, ताकि आप लोगों को फैक्ट पता चले, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं टॉपिक आप लोगों को ये सिर्फ यहाँ पे ये मतलब उत्तराखंड का इतिहास चल रहा है, तो शाह लगाने की परमार वंश की बात चल रही है, और परमार वंश में शाह किसने लगाया प्रथम बार? बलभद्र शाह। मैं यहाँ सीधे ना कहते हुए आप लोगों को थोड़ा डीप जाने की कोशिश कर ले जा रहा हूँ। आप लोगों को जो फैक्ट है उसी में डीप, ज़्यादा डीप नहीं ले जा रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बहलोल लोदी ने इसको उपाधि दी थी, ठीक है। और ज़्यादा इतना मतलब जो फैक्ट है मैं सिर्फ वही चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मैं पूरा सल्तनती वो बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि वीडियो इतना ज़्यादा लंबी बने ना, मैं इस टाइप का तो कर नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो शाह लगाने वाला जो प्रथम शासक था वो था बलभद्र शाह। किसने उपाधि दी थी इसको? बहलोल लोदी ने, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ जाएं, इसलिए मैं उस फैक्ट को बताने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बहलोल लोदी जो था, लोधी वंश का संस्थापक था। 1451 में वो लोधी वंश की स्थापना करता है। ये आप लोगों का बहुत ही बड़ा फैक्ट है, ठीक है। आप लोगों का वो इतिहास से भी वो चीज़ क्लियर हो गई, बहलोल लोधी कौन था आप लोगों को कुछ पता चल गया उसके बारे में, ठीक है। और ये बलभद्र शाह के बारे में भी आप लोगों को कुछ पता चल गया, जो फैक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बलभद्र शाह, ठीक है, बलभद्र शाह के बारे में, और जो इसकी तुलना है वो भीम से की जाती है, बलभद्र शाह की, ठीक है। और इसने सर्वप्रथम चित्रशाला की नींव भी रखी थी बलभद्र शाह ने। और इसके बारे में बलभद्र शाह के जो पुत्र थे, दो पुत्र थे इसके, ठीक है। बलभद्र शाह के दो पुत्र थे, एक था मान शाह, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक, और दूसरा था महिफत शाह, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक। जो है मैं उसमें वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कह दूंगा, और आप समझ सकते हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कह दूंगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए मैं उसको कह दूंगा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो टॉपिक है। तो यहाँ पे बलभद्र शाह के बारे में ये तो आप लोगों को पता चल गया ना। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को और बताता हूँ, तो बलभद्र शाह के बारे में, बलभद्र शाह का एक युद्ध भी हुआ था, ठीक है, जो ग्वालदम युद्ध हुआ था, ग्वालदम युद्ध, ठीक है। ग्वालदम युद्ध हुआ था तुम्हारा कितने में? 1581 में। जबकि इसका जो टाइम पीरियड था, जो टाइम पीरियड था इसका, जो ग्वालदम का युद्ध चलता है ना यहाँ पे, ठीक है, ग्वालदम का जो युद्ध चलता है, ग्वालदम, ग्वालदम का जो युद्ध होता है वो होता है 1581 में, 1581 में। तो दोस्तों देखिए 1581 में जो युद्ध होता है वो होता है तुम्हारे बलभद्र शाह और रुद्रचंद, वो सुखाल देव, तीन होते हैं इसमें, ठीक है, उनके बीच चलता है। तो इसी बीच में जो मतलब ये जो ये इतिहास बताता है, ये डबराल के अनुसार बताता है, जो शिव प्रसाद डबराल है ना, उनके अनुसार, ठीक है। तो इसी युद्ध में जो रुद्रचंद की हार होती है, और था उसका जो सेनापति होता है, ठीक है, सेनापति जो होता है उसका पुरुषोत्तम पंथ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसकी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में, ठीक है। तो आप वहाँ पे ऑप्शन होगा कि ग्वालदम युद्ध में किसकी मृत्यु हुई थी, तो उसमें ऑप्शन होगा ये, तो आप उसमें लगा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभागार ग्रंथ के रचनाकार कौन थे यहाँ पे? तो देखिए ऑप्शन ए है कल्हण, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है सुदर्शन शाह, और ऑप्शन डी है नरहरि। तो दोस्तों देखिए, तो मैंने अभी जैसे कि जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट करी थी, तो अब आप लोगों को इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जयपाल के बारे में, ठीक है। तो सभागार ग्रंथ उससे रिलेटेड क्या मिला था वो चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा डिस्कस किया था, मैंने बताया था। तो सभागार ग्रंथ किसके, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, सुदर्शन शाह,
तो सुदर्शन शाह 55वां शासक था, 55वां शासक था ये, 55वां शासक था। ठीक है, पंवार वंश का 55वां शासक कौन था? सुदर्शन शाह था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जिसका टाइम पीरियड कितना होता है? 1815 से 1815 से होता है तुम्हारा 1859 तक। ठीक है, 1815 से 1859 तक। पता है आप लोगों को, ये जो श्रीनगर से ये टिहरी अपनी राजधानी स्थानांतरित करता है, वो करता है 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर को अपनी राजधानी स्थानांतरित करता है टिहरी, 28 दिसंबर 1815। और बंदा जीता है 1859 तक ये शासन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि मैंने आप लोगों को, कि जैसे कि कल परसों वाली वीडियो में भी आप लोगों को इसके बारे में कुछ बता रखा है, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सुदर्शन शाह के बारे में हल्का सा और आप लोगों को बता ही देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी भी बन रही है ना दोस्तों, इसलिए। तो दोस्तों देखिए, 55वां शासक था, उसके बाद आता है तुम्हारा सुदर्शन शाह के बाद भवानी शाह। ठीक है, फिर प्रताप शाह, फिर कीर्ति शाह, फिर नरेंद्र शाह, फिर मानवेंद्र शाह। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे 60 शासक होते हैं। ठीक है, तो सुदर्शन शाह के बारे में, जैसे इसने पुराना दरवाज़ा का निर्माण भी करा था 1848 में। ठीक है, और इसके इसके जो शासनकाल में, ठीक है, इसके साम्राज्य में हम कह सकते हैं, जैसे कौन कौन से लोग रहते थे। जैसे राजकवि इसका हरिदत्त शर्मा था, राजकवि। राजकवि कौन था इसका? हरिदत्त शर्मा। ये क्वेश्चन आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले टाइम के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले टाइम के लिए। अब मैं जैसे आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, सुदर्शन शाह जो ये है, मैंने टाइम पीरियड इसका बता दिया है। मृत्यु इसकी 6 जून 1859 को हुई थी। और इससे संबंधित जैसे सुदर्शन शाह इसने ये सुदर्शन दर्शन मौलाराम की रचना है। ठीक है, मौलाराम भी इसके शासनकाल में थे। ठीक है, इसके जो टाइम पीरियड, जो इसका काल था ना, तो इसका जो साम्राज्य चल रहा था, तो उसके दरबार में कौन कौन थे? मौलाराम थे, आप नोट कर सकते हैं, मौलाराम। ठीक है, चैत्य, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा है, चातु और माड़कू किसके शासक काल में थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चैतु, माड़कू, और कौन था? मनोरथ। जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आसान से एक दो बार अगर वीडियो देखोगे ना बढ़िया करके, अच्छे से आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें छप जाएंगी। मेरा ये आप लोगों से मतलब ये खुद से और आप लोगों से ये आशा है। ठीक है, ये अगर आपने एक दो बार ये वीडियो देखी, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब याद नहीं होगा, ये पूरा याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे मनोरथ था, मनोरथ था, और उसके बाद मोक्ष मंडल, मोक्ष मंडल, ये सब कौन थे इसके दरबार में? चित्रकार। और ये तो चित्रकार हो गए। ठीक है, राजकवि इसका हरिदत्त शर्मा हो गया। ठीक है, और सुदर्शन दर्शन कविता से कविता में राजा का वो मिलता था, इसको सूप कृपण खस्या नृप कहा जाता था। ठीक है, और इससे संबंधित और सुदर्शन दर्शन मौलाराम की रचना है, जो इसी के शासनकाल में रहता था। और इससे संबंधित जैसे इसने इसके शासनकाल में, ठीक है, इसके शासनकाल में टिहरी रियासत का जो पहला आंदोलन हुआ था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके शासनकाल में एक विद्रोह हुआ था, जिसको अठूर विद्रोह कहा जाता है, अठूर विद्रोह। ठीक है, अठूर विद्रोह हुआ था इसके शासनकाल में, वो हुआ था तुम्हारा 1851 तक, 1851 में हुआ था। ठीक है, बद्रीदत्त असवाल ने किया था ये। ठीक है, इसका जो नेतृत्व था वो बद्रीदत्त नहीं, बद्री सिंह। ठीक है, बद्री सिंह असवाल ने किया था ये। ठीक है, इसका जो नेतृत्व किया था उस टाइम बद्री सिंह असवाल ने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे संबंधित अगर आप लोगों को कुछ कहना है, या अगर इससे ज़्यादा और आप लोगों को कोई फैक्ट पता है, तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और जो 16 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा रखे हैं ना, इसमें आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट आप लोगों को मिले होंगे। ठीक है, 16 का मतलब आप लोगों को 100 से ज़्यादा। ठीक है, उतने ज़्यादा फैक्ट आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश की है, बताया भी है। ठीक है, श्रीनगर में शामशाही बागान का निर्माण गढ़वाल के किस पर शासन द्वारा कराया गया था? तो ये यहाँ पे मैंने कैसे क्या ऑप्शन, वो थोड़ा मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है कि इसमें श्रीनगर में शामशाही बागान का निर्माण
गढ़वाल के किस शासन के द्वारा या किस शासक के द्वारा कराया गया था, ठीक है, किस शासक के द्वारा कराया गया था, ये कराया गया था तुम्हारा। ऑप्शन ए है महिपति शाह, ऑप्शन बी है श्याम शाह, ऑप्शन बी है श्याम शाह, ऑप्शन सी है मान शाह और ऑप्शन डी है बलभद्र शाह। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा, तो किसने कराया था श्याम शाह बागान का। मैं तुम लोगों को आसान सा ट्रिक बताता हूँ याद करने का, ये किया था श्याम शाह ने। श्याम शाह, श्याम शाह, श्याम शाह और श्याम शाह, ठीक है, सौ सौ वाला ध्वनि आप मिल रहा है ना यहाँ पे, तो ये इन्होंने किया था। अब श्याम शाह के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। इसका टाइम पीरियड था वो 1611 से था 1631। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शासक है। 1611 से 1621, सॉरी 31, ठीक है, ये मानसा का पुत्र था, ठीक है, मानसा का पुत्र था। जब मानसा की मृत्यु होती है ना, तो उसके बाद यही बैठता है, श्यामशाही शासन में बैठता है, ठीक है, श्यामशाह शासन में बैठता है। और इसने पता है इसके काल में जहांगीर ने हाथी और घोड़े भी स्वरूप, मतलब हाथी और घोड़े उपहार के रूप में दिए थे, ठीक है, इसके शासनकाल में। और इसके शासनकाल में और जो फैक्ट है मैं वो बताता हूँ, चंदू में भी, ठीक है, पंवार और चंदू राजाओं में कई मैत्रीपूर्ण संबंध हुए थे, मैत्रीपूर्ण संबंध हुए थे। किस किस में हुए थे, पंवार में और चंदू में, ठीक है, पंवार में और चंदू में कई ऐसी हुई थी, मैत्रीपूर्ण संबंध हुए थे, ठीक है। और इसके बारे में, और इनके समय में सती प्रथा का प्रचलन भी मिलता है, ठीक है। कहा जाता है कि इसकी जब श्याम शाह की मृत्यु हुई थी, ठीक है, श्याम शाह की जब मृत्यु होती है ना, श्याम शाह की जब मृत्यु होती है, तो कहा जाता है कि इसमें 60 रानियाँ, ठीक है, जो 60 रानियाँ होती हैं वो सती हो जाती हैं। सती का मतलब आप लोगों को पता है, ठीक है, मैंने एक वीडियो भी बनाई है उसमें। तो अब सती हो जाती हैं 60 रानियाँ, ठीक है। और श्याम शाह के जो गुरु थे, राजनीति जो राजगुरु थे, वो थे तुम्हारे शंकर देव। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा लिखा था वो लिखा था तुम्हारे शिरोमणि, शिरोमणि, ठीक है, सौ से श्याम शाह, श्याम शाह बागान, ठीक है, शंकर, और क्या लिखा था, शिरोमणि, शिरोमणि, शिरोमणि क्या लिखा था, ग्रंथ लिखा था इन्होंने, ठीक है, शिरोमणि ग्रंथ लिखा था श्याम शाह ने, ठीक है। और जो इसके जो राजनीतिक जो मतलब जो इसके राजगुरु थे वो भी शंकर देव थे। आप लोगों को कितने फैक्ट मिल गए देखिए, श्याम शाह बागन इसी ने किया था, शिरोमणि इसी ने लिखा था, और इसके जो राजगुरु थे वो कौन थे, शंकर देव थे। सौ सौ वाला मतलब ना याद करने का जो तरीका होता है, जो मतलब आप अपने तरीके से कर सकते हैं। फिर 100 का मतलब सती प्रथा, ठीक है, इसी के शासन काल में जो उल्लेख मिलता है, इसकी मृत्यु होती है तो 60 रानियाँ सती हो जाती हैं, है ना। 100 की ध्वनि मैंने इसने कितना बड़ा फैक्ट आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। और इसके काल में जैसे इसने क्या करा था श्याम शाह ने, और श्याम शाह के बारे में हम आप लोगों को जैसे श्याम शाह ने जहांगीर से भेंट की थी, जहांगीर से भी भेंट की थी, जहांगीर, ठीक है, किससे की थी, जहांगीर से भेंट की थी। अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां ना, अकबर का भी जो बेटा था, उससे की थी। और जहांगीर ने हरिद्वार की यात्रा की थी 1631 में, 21 में करी थी, 21 में, ठीक है। और यहाँ पे तो चलता है कि यहाँ पे तो मैं पंवार वंश की बात कर रहा हूँ, खैर, और पंवार वंश और मुगल वंश की बात आ गई है, जहांगीर से मिलता है ये 1621 में। जहांगीर ने मतलब हरिद्वार की यात्रा की थी 1621 में, कहीं कहीं 20 भी मिलता है दोस्तों इसका, ठीक है, 1620 में मतलब ऐसा मिलता है। तो मैं कह तो रहा हूँ उत्तराखंड का जो इतिहास है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लोगों को उसमें मिल जाएगा, आपको 1620 ऐसा मिलेगा आपको, परीक्षावाणी में शायद 1620 मिलेगा आप लोगों को, और बुक्स में 1621 इस टाइप का मिलता है, तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें और जैसे केशोराइट का निर्माण, केशोराइमठ का निर्माण जो शुरू हुआ था श्याम शाह के कार्यकाल में ही हुआ था, ये महिपति शाह ने बनाया था, ठीक है। इसका जो जो बनाया था वो कब बनाया था, 1625 मिलता है इसका, जो जो बनाया था उसने, ठीक है। तो दोस्तों अभी आज की वीडियो कैसी लगी, और आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर मुझे बताइए, अपना फीडबैक दें, ठीक है। ऐसी और भी बेहतरीन वीडियो मैं बनाऊंगा, बस आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे, ठीक है, आप लोगों का फीडबैक चाहिए मुझे। तो देखिए
अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, लास्ट बार और कह रहा हूँ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों सर्कल में, ठीक है। लिंक आपको सेंड करने में कौन सा एक डेटा रहता है आपका, 1 MB भी डेटा ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।